जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे फिर से। एंड एज वी कंटिन्यू टू सपोर्ट स्ले पॉइंट, ऑलरेडी उनका नया वीडियो आया हुआ है, द क्रेजी स्टेट ऑफ इंडियन पॉडकास्ट। सो ये भी एक अच्छा 15 मिनट का रोस्ट है अपने पॉडकास्ट चैनल्स वालों का। सो हम लोग उसमें डाइव इन करने वाले हैं इनको सपोर्ट देते हुए, जो हम लोग प्रीवियसली करें। मेरे ऑलरेडी 2 या 3 वीडियोज़ आ चुके हैं स्ले पॉइंट्स के बाहर, जिसमें से 2 पुराने वीडियोज़ पे मैंने रिएक्शंस दिया हुआ है। यू कैन चेक देम आउट ऑल्सो। यू कैन फॉलो मी ऑन एक्स फॉर दिस @yash_bokil मेरा नाम है। उधर जाके मुझे फॉलो कीजिए। उधर भी मैं ट्वीट कर रहा हूँ उनके बारे में एंड हैशटैग वी स्टैंड विद स्ले पॉइंट। सो हम लोग ये नए वीडियो पे हम लोग जंप करते हैं, डाइव इन कर लेते हैं एंड उसके बाद और बात करते हैं उनके ऊपर। बस जस्ट अ मिनट। ओके, आई एम सॉरी टू क्लोज द डोर प्रॉपर्ली एंड वी गो। देश के हर कोने से हम उठा लाए हैं गॉसिप करने वाले, मोहल्ले के आंटी को भी टक्कर देने वाले चपड़ गंजू, जो अपनी चपड़ से बकवास करने की अनलिमिटेड क्षमता रखते हैं। 2 महान जजेस जो सिलेक्ट करेंगे पॉडकास्ट आइडल। आइए देखते हैं सुबह से चल रहे ऑडिशंस की एक झलक। क्या पकड़ के सर, एलियंस तो होते ही नहीं है। अरे कंट्रोल। मैं टोटका बताने वालों को पॉडकास्ट पे बिल्कुल नहीं लाऊंगा। तो व्यूज क्या तेरे इस थोबड़े से आएंगे? हट। मैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सोचती हूँ, मौत के बारे में नहीं सोचती। निकल जा यहाँ से, तेरी तो। मैं ये भूत अंधविश्वास में नहीं मानती। तू बनेगी पॉडकास्टर, आई क्यों है यहाँ फिर तू? हाँ, मिलिए पॉडकास्ट आइडल के आखिरी कंटेस्टेंट से, वर्कआउट ट्राइसेप्स बैक स्टेज भी वर्कआउट कर रहे थे। पापा का सपना था कि मैं एक सर्जन बनूं। फिर मैंने ये पॉडकास्ट देखा। एक रील बनाने के हमें इतने पैसे मिलते हैं जितने बेचारे एक ब्रेन सर्जन को नहीं मिलते हैं। तो ब्रेन ठीक करने वालों से ज्यादा ब्रेन रॉट करने वाले कमा रहे, और डॉक्टर की किताबों से ज्यादा सस्ते तो पॉडकास्ट माइक्स मिल रहे। तो आ गया मैं पॉडकास्ट आइडल। मैं किसी से भी लंबी बातें कर लेता हूँ, सिर्फ अपने पापा को छोड़ के। कल रूपा के कस्टमर केयर से मैंने 2 घंटे तक बात कर ली कि यति किस कलर की चड्डी पहनती है। कटने के बारे में सोचते हैं। मुंह में क्या क्या डाला है आपके लोगों ने आज तक? मैं ही बनूंगा अगला बाइसेप। आई एम पॉडकास्ट बाइसेप। हेलो, कैसे हो आप? बढ़िया। क्यों बढ़िया हो? वाओ यार, तू एडवांस पॉडकास्ट सवाल पूछ दिया। तो व्हाट का? इमेजिन कोई गेस्ट आया और बहुत ही भद्दे जोक्स मार रहा, तो आप क्या करोगे? तो परफेक्ट पॉडकास्टर, ओवर एक्टिंग परफेक्ट। ये तो अपना भी करियर। अबे ये तो बियर बाइसेप्स की कॉपी कर रहे हैं। इलॉन मस्क या पूनम पांडे के साथ पॉडकास्ट करने का, तो आप किसके साथ करेंगे? पूनम बुलाने पांडे वाले के साथ। परफेक्ट आंसर। मिल गया। पॉडकास्ट आइडल यही जीतेगा। पॉडकास्ट वो बातें जो तुम अपने दोस्तों के साथ रोज करते हो, बस इनके पास कैमरा और माइक है। एक सांस लेती हूँ 4 नए पॉडकास्ट आ जाते हैं। असली पॉडकास्ट का पॉइंट था कि लोग इससे किसी भी फील्ड के एक्सपीरियंस आदमी से उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुन सकते। पर हमारे देश में ज्ञानी लोग हैं कुल मिला के बस 20-25, जो पहले ही साल में खत्म हो गए। तो अब पॉडकास्टर्स किसी को भी बुला के कुछ भी डिस्कस कर। बिरयानी में पॉटी मिला, पाद मार के कमाए 80 करोड़। एक लड़की ने पाद मार के 80 करोड़ रुपए कमा लिए। भाई साहब, ये क्या हो गया? तो पॉडकास्टर्स हक के कमा रहे हैं, ये लोग पाद के ना कमाए। तो जब उस बिरयानी की जांच की गई, उस जहाँ से बिरयानी आई थी उसमें पॉटी मिलाई हुई थी। ओहो वाली क्या बात थी भाई? मुंह में पानी आ गया भाई के। एक होता है ओहो और एक होता है जैसे जायका लगा दिया, तड़का। आज घर पे यही बनवाएंगे। दोस्तों ने बुलाई रशियन। क्यों इंडियन लड़कियां भाग गई क्या? 4 घंटा 5 घंटा कैसे भी करो। ओ ये देख के तो भाग। अब रशियन। क्वांटम मैकेनिक्स एक्सप्लेन्ड 7 मिनट। दोस्त ने बुलाई रशियन 22 मिनट। इंपॉर्टेंट मुद्दों पे इन डेप्थ से पॉडकास्ट वाले जाते हैं। फार्टिंग पॉडकास्ट। उनको पाद के वॉल्यूम में इतना कॉन्फिडेंस था कि माइक ही नहीं लगाया। ये सेम चीज कुछ लोग मुंह से करके अपना पॉडकास्ट बना रहे हैं। पॉडकास्ट। भाई गमला हटा दो, फिर कोई चोरी केस करने आ जाएगा। ये बैम्बू पेड़ है ना? अबे इसमें सांप छुपते हैं। सांप से बच्चे ऑफेंड हो जाते हैं यार, छुपाओ ये सब। लेट्स वेलकम टू द पॉडकास्ट महिला हेल्पलाइन की ब्रांड एम्बेसडर, जिसको खुद महिला हेल्पलाइन बुलाना पड़ा। अरे रुको, फिर से एंट्री करके आओ। पहले जीपे करके आओ। तुम्हें क्या लगा हम पॉडकास्ट वाले गेस्ट को फ्री में ज्ञान फैलने देते हैं? बकवास तुम जनता सुनते हो फ्री में, हम पॉडकास्टर्स नहीं।
तो हेलो मैम। आपके बिना कुछ बोले कमेंट्स में आपके लिए 100 गालियां आ चुकी हैं। आपने कुछ बोला तो एक ऑनलाइन सेना बैठ जाएगी आपके एडिट्स बनाने, और इसमें आपकी कोई मदद भी करने नहीं आएगा, क्योंकि ऐसी नीच गुंडागर्दी से सबकी फटती है। तो फिर भी बोलना है आपको तो चलो बोलिए। कुछ अच्छा पूछ लो, अब पैसे दिए ही मैं। भूत प्रेत चुड़ैल राक्षस कभी देखा है? हाँ देखा था बिग बॉस में। डॉली बिंद्रा। क्या लगता है हमारे सोलर सिस्टम में एलियन है? अरे सिस्टम में तो सारे नल्ले एलियन भरे पड़े हैं। अब सोलर सिस्टम है इतना बड़ा। थैंक यू, जाओ। अगली बार ट्रेंड चलाना हो ना तो स्पेलिंग ठीक करके चलाना। हिंदी टू इंग्लिश कीबोर्ड में ऐसे एरर हो जाते हैं, बट यार पैसे सही जगह लगाओ। पॉडकास्टर्स का टिप तो सुना ही होगा। कम समय में एक बेहतर लीडर बनना चाहते हैं? लीडर बनेंगे भाई, लेट्स तो गो। राजशमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डन, सब्सक्राइब। क्योंकि यहाँ पर Yes, yes, हम I'm बहुत ready. इंसाइटफुल और वैल्यूएबल क्लिप्स लाते हैं आपके लिए। दे दो वैल्यू। The largest consumer of edible underwear. Edible underwear? Yes, globally. What is edible underwear? Underwear that you can eat. ये सुन के बन रहे लीडर। बेहतर लीडर बनना चाहते हैं? क्या Edible होता है underwear. वो? रोहित शर्मा जब सोचते क्या मैंने भी देखी है रील, I लीडर know. कैसे बनूं? तो गंभीर एडिबल चड्डी की लिंक भेजते हैं। अंडरवेयर दैट यू कैन ईट। वैल्यूएबल क्लिप्स लाते हैं आपके लिए। कंपनी के सीईओज भी लच्छा नहीं कच्चा पराठा मंगा रहे हैं। बेहतर लीडर भी। ये क्या हो गया? चूहों के लिए हर अंडरवेयर एडिबल अंडरवेयर ही है। अब से ये आंटी पूछेगी किस फ्लेवर की चड्डी पहने हो, खा लूं क्या? फालतू मजाक उड़ा रहे हो। एक लीडर को जरूरत होती है एडिबल अंडरवेयर की, क्योंकि सब उसकी चाटते हैं ना। एग्जैक्टली माइक तो सही सबने बोला। ले लिया, पर सेंसिबल टॉपिक कहाँ से लाए? तो इल्यूमिनाटी का आया मैसेज। इल्यूमिनाटी का मैसेज आया था कि आप हमसे जुड़ो, और होता क्या है कि ये लोग पिक करते हैं गरीब आदमी को। आपको 10,000 का लोन मिल गया वाले स्पैम एसएमएस को इल्यूमिनाटी बोल रहे हैं। इल्यूमिनाटी का मैसेज आया था। या इल्यूमिनाटी टैटू पार्लर का कॉल होगा कि उनकी रफ नोटबुक कहाँ चली गई? एक पन्ना खाली तो था अभी। What kind of men do you like? I like powerful men and I would love to marry with Ratna Tata. Ratna Tata. टीचर से लगना था चाटा। Ratna Tata. ये चौथी फेल इस पॉडकास्ट मारू की चीफ तुझे गेस्ट voice। है। I will kiss Modi. मतलब लिप टू लिप इमेजिन यू आर किसिंग हिम। मोदी को किस कर दोगे तो? Yes, right now I will kiss him. बेटियों को बचा तो लिया, पर इस बेटी को पढ़ाओगे कब? कैन डू जनरेशन, कैन डू जनरेशन। I will kiss Modi. आपका एड्रेस ढूंढ रही है ये अभी। मतलब लिप टू लिप इमेजिन यू आर किसिंग हिम। अंकल खुद गर्म हो रहे हैं ये इमेजिन करके। ये कल खुद ही दाढ़ी वाइट करके आएंगे और बोलेंगे बेबी मैं ही मोदी हूँ। When is the birthday? गांधी जयंती I have no idea. 7 अक्टूबर। हर साल होती है क्या? हर साल बदलती है ना गांधी जयंती। या ऑब्वियसली। तो मेरे को कैसे पता होगा? हाँ भाई, इससे भी नहीं हुआ तो 11वां माला काफी है ना। या ऑब्वियसली। पॉडकास्ट 7 माइक पे अक्टूबर। 100% जीएसटी लगा दो मैम प्लीज। गांधी जयंती। हर साल होती है क्या? कि जेब से भी गांधी स्वयं उठ के भाग जाए इसके बाद। मैं तो कहता हूँ मत रोको Seriously? ग्लोबल वार्मिंग। मैं डूब जाऊँ चलेगा, और ये भी मेरे साथ गारंटी डूबने चाहिए। हर साल बदलती है ना गांधी जयंती। पूनम पांडे नहीं है जो हर Yes. साल नया बर्थडे आएगा। या ऑब्वियसली। ऑब्वियसली टॉपर्स का कॉन्फिडेंस, किताब था। गवारों का कॉन्फिडेंस। या ऑब्वियसली। इनसे हैलोवीन पूछ लो ना, 1 सेकंड में बता देंगे, पर गांधी जयंती का इन्हें नहीं पता। और पॉडकास्ट माइक सामने हो तो ऐसी बकवास कर दो जो कोई चेक ही ना कर पाए। राइट। अगर किस लड़के को लड़कियों ने धोखा दिया है पास्ट लाइफ में, इस लाइफ में वो गे ही बनेगा। का खाने से गे, अगले जन्म में मैं और आधी मर्द पॉपुलेशन गे। इमेजिन कर अगले जन्म में मैं और सौरभ जोशी वैलेंटाइंस मना रहे हैं। लड़कियों ने धोखा दिया पास्ट लाइफ में, इस लाइफ में वो यही बनेगा। सारे स्कूल के दोस्त भी गए। कोई बात नहीं, आपस में सेट हो लेंगे। फिर सलमान भाई तो अगले जन्म में भाई साहब पूरे करण जो है। तो हर्किनेस इज द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन द वर्ल्ड। नासा क्या करता है? ठरक ही तो भरता है अपने रॉकेट में। ये पेट्रोल पंप पे ठरक डलवाने जाते हैं। हर्किनेस इज द मोस्ट पावरफुल फोर्स। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या था? हर्किनेस एंटरप्रेन्योर्स, डायरेक्टर्स, पॉलिटिशियंस सब ठरकी हैं। आपने चेक कैसे किया कि वो सब ठरकी है? सब ठरकी हैं। लोग सेलिब्रिटी से मिलते हैं तो पूछते हैं सेल्फी। Actually, he does have a point, very frankly ठरकी। speaking. भाई साहब ये क्या हो गया? और बाकी किसी का करियर अगर डूब रहा हो तो उन्हें भगवान बचाते हैं, पॉडकास्ट वालों को भूत बचाते हैं। गेस्ट को बुला के सीधा आप कुछ ऐसा बता दो कि ऑडियंस के फट जाए। बिल्कुल कहाँ पे जाए? मैंने सुशांत की आत्मा से बात की। सुशांत भाई क्या आपने किया था? उसमें जवाब आया नहीं, एक बार रिप्लाई आया रोप। दुनिया भर की चीजें छोड़ के 65 रुपए के चाइनीज स्पीकर में जा बसी ना उनकी आत्मा। बाकी लोग भूत से डरते हैं, ये लोग। मैं एक और बंदा था, घोस्ट के साथ इंटीमेट होता था। एक घोस्ट के साथ इंटीमेट होता था जब उसकी शादी हुई। बस यही बात था। आगरा थी मना लिया। भाई साहब ये क्या हो गया? घोस्ट के साथ इंटीमेट होता था।
के घर में भूत को बोलना पड़ता है कि भाई बच के रह, छुप जा, पप्पी नहीं लेगा ये तेरी। चुड़ैल इसका खून पी रही होगी, इसको लेगा हिक्की दे रही है। मरे हुए लोग करते हैं मुझसे बात, क्योंकि जिंदा लोग तो गधों से बात नहीं करते। रियल घोस्ट कॉट ऑन कैमरा। मान गए क्या सुनना चाहता है तो? भूत को ये गाजियाबाद का जियान है भूत। मुझे मेरी बात कहने दो। इससे ज्यादा तो मैं अपना बचपन देख के डर जाता हूँ, आज तक ट्रॉमा है। अबे थोड़ा भी नहीं, बजट कॉन्शियस भूत। यही इंसान मुझे यहाँ चाहिए। ऑस्कर से लापता लेडीज रिजेक्ट हो गई थी क्योंकि ये क्लिप गई है उसकी जगह। किसी को भूत के लिए एक्टर की डिमांड हो और 100 रुपए हो बजट ना, तो इनको कांटेक्ट करिए भाई, 150 की एक्टिंग देंगे 100 रुपए में। क्या बात। भूत ने किया जीना मुश्किल। एक बेरोजगार भूत रोज आ जाता है मेरे यार, फिर एक पॉडकास्ट मेरा नाम ले रहा है। मैं तो इसको डराया भी नहीं, मैं उधर शमशान घाट में ड्यूटी कर रहा हूँ, ये यहाँ कह रहा है मेरे साथ इंटीमेट हुआ। मेरी चुड़ैल बीवी ने मेरे साथ बात करना बंद कर दिया इनके चक्कर में। पहले भूत भगाते थे, अब देखो रियल शिट का ईमेल आया हुआ है, प्लीज कम फॉर पॉडकास्ट। डरता ही नहीं भाई, इतना फेमस कर दिया मुझे, मेरा कब्र से निकलना मुश्किल हो गया। जैसे ही उठता हूँ कि किसी को डराऊंगा। अरे भूत सर, भूत सर, भूत सर, बैकशॉट मेरा घूमे। अरे पॉडकास्ट सुना था पॉडकास्ट में। और नेक्स्ट पॉडकास्टर की पूजा तक होने लगी है। तुम्हें क्या लगा यति एलियन तक दिमाग ऐसे ही जाता? सिर्फ नाम के लिए वियर्ड थोड़ी लगा है। बेबी, तुम दूसरे लड़कियों के बारे में सोच रहे हो ना? नहीं, मैं मौत के बारे में सोच रहा हूँ। What's on your mind? ये हमारे पेशेंट लास्ट स्टेजेस कैंसर। खुद की मौत के बारे में सोचते हो आप खुद मौत के बारे में सोचते हो? मैं तो सोचता ही नहीं, सोचता होता तो ऐसे सवाल करता क्या? मुझे डिस्टर्ब मत करो, आई एम रिसर्चिंग अबाउट एलियन। ऐसी शक्लें बनाओगे तो आ ही जाएंगे मौत के ख्याल। ओके, मैं सबको सारे सवाल पूछता, कोई मुझे मेरे कॉन्स्टिपेशन के बारे में नहीं पूछता। मैं ऐसी शक्लें बनाता रहूं जब तक मुझे डाइजीन नहीं मिला। इसके बाद गेस्ट पे सवालों की लाइन खत्म हो गई, गेस्ट पे ही लाइन मार दो। अब बहुत ज्यादा सेक्सी भी हो। किसी से प्यार से बात करनी। मुझे बहुत प्यार फील हो रहा है यूवी। You are a good looking guy. You are straight, right? लग तो नहीं रहा। तुझमें यति दिखता है यारा। सब ठरकी हैं। सेलिब्रिटीज की बीवियां मना करने लगी है कि मेरे बिना थाईलैंड चले जाना, पर इसके पॉडकास्ट पे मत जाना। ध्रुव भाई का सेक्सीनेस ना मेरी फोटो तक को नहीं छोड़ा था। और उधर बेचारी आंटियां पूजा कर रही है इनकी। डार्लिंग, हम एलियन अडॉप्ट करेंगे। मैं तुम्हारे जादू की माँ बनना चाहती हूँ। Working with this guy in Delhi in the daytime, he'll start doing this. He'll rub his hands like this, and then he'll loudly clap. This woman does this. भाई खैनी बना रही थी वो, इतना हॉरर बैकग्राउंड म्यूजिक की जरूरत नहीं थी। चुड़ैल का चेहरा याद है? नहीं, बहुत दूर थी। डर महसूस हुआ? बहुत। क्यों महसूस हुआ डर? अरे चुड़ैल देख के तो डर ही लगेगा ना। क्या चाहते हो हम भी भूतों को देख के ये बोले? अब बहुत ज्यादा सेक्सी भी हो। King hot as fuck. और बड़ी मुश्किल से टोटके वाले कम हुए थे इंटरनेट पे। पॉडकास्ट वालों ने इन्हें बुला के फिर प्लेटफॉर्म दे दिया। जब आप पर्स को अपने पैंट के पीछे वाली जेब में रखते हो तो आप लक्ष्मी का अपमान कर रहे होते हो। हाँ, ये ब्लाउज में रखते हैं पर्स। और एक बात हमेशा याद रखें कि पर्स को कभी खरीद कर नहीं रखना चाहिए। अच्छा, तो जेब कतरा बन जाए, समझ गए। जो लक्ष्मी है वो पैसा है और पैसे से ही आप पर्स खरीद रहे हो। जब भी पर्स लीजिए तो किसी से गिफ्ट करवा कर लीजिए। अभी कोई गिफ्ट खरीदेगा तो वो भी पैसों से ही खरीद के गिफ्ट देगा ना। Exactly. ब्लैक को अपने आप से दूर करते जाओगे, ये उतना सक्सेस स्टोरी बढ़ाता जाएगा। ब्लैक कपड़े, तभी मैं सोचूं ये लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाए जिंदगी में। इस चक्कर में अंकल ने अपने बाल भी सफेद करवा लिए। हर पॉडकास्ट में ये आदमी की कोई एक कॉमन इनसिक्योरिटी ले लेंगे और बोल देंगे कि वो बेस्ट है। जिन लोगों के बहुत कम उम्र में बाल चले जाते हैं, ऐसे लोग रिच ही बनते हैं, ऐसे लोग रिच ही होंगे। सही बात है, गांधी जी के इतने कम बाल थे कि वो सीधा नोट पे ही आ गए। अब पता लगा कि कुछ लोग इतने फेमस क्यों हो रहे हैं। उसका यहाँ से जितना मर्जी फेस पतला हो, बट उसके यहाँ पे डबल चिन्ह है। आप देखेंगे कि वो पर्सन करियर में सिर्फ ऊंचा ही जाएगा। अब 12वें माले में पोछा लगाती है मैं, 14 माले में भी काम मिल गया है, ऊपर सिर्फ ऊंचा ही जाएगा। पतले लोग जॉ लाइन से नस काट ले फिर। Acne is hot. I love acne on men. Like acne is like scars and marks on men. There's something about it that's very hot to me. पहले जब दुकान खोली हुई थी तब किसी ने नहीं बोला हॉट, अब जब थोड़े कम कर लिए तो हॉट लग रहा है। I think dandruff on women is
so hot. about it is just so raw. तू तो गया। दिल पे ऐसे करे और जू गिरे जब वो दिन भर अरे कुछ भी करे। एक ही रात के अंदर आपके चेहरे से पिंपल जा सकता है। Acne is hot. तू तो गया। तो भाई कुछ भी चल रहा है पॉडकास्ट में, हम दोनों खुद बहुत पॉडकास्ट देखते हैं, थोड़े बहुत में तो हम गए भी हैं। आजकल कुछ पॉडकास्टर्स कंसिस्टेंट रहने के लिए किसी को भी अंधाधुंध बुला के गेस्ट बना दे रहे हैं। और जनता पॉडकास्ट सेटअप देख के सब कुछ सच मान लेती है। जिन्ना कि कुछ लोग अकेले बैठ के खुद से ही पॉडकास्ट करने लग गए, बस सेटअप सेम बना लिए ताकि बातें सच लगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। और सब्सक्राइब कर दो। बाय। इतना सब हुआ, आपको बुरा नहीं लगा? मुझे क्यों, बुरा तो बुरा करने वालों को लगना चाहिए। मेरा मुंह कोई बंद नहीं। पेमेंट ओवर। क्या ही बोले। ओ गॉड, सच्चाई है ये। पॉडकास्ट के बहुत सारे यूजलेस पॉडकास्ट रहते हैं, स्पेशली एट द वेरी एंड इन्होंने इस लड़की का निकाला है, एक्ने इज वेरी हॉट, जेन जी वालों का पॉडकास्ट। आई थिंक श्वेता ने भी ये निकाला था, जैसे यूजलेस जेन जी के पॉडकास्ट के बारे में, एक्ने इज सो हॉट ऑन मेन का। एंड देन मेनी अदर यूजर जेन जीज जो अपने आप को बहुत बड़े समझते हैं और अपनी कटवा लेते हैं इंटरनेट पे आके। स्पेशली दिस गर्ल, कौन बोल रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आई विल मैरी रत्ना टाटा। You are disrespecting a person who has recently passed away. First of all, you fuck all shit. शक्ल छूटी जैसी है, तो मुंह से गाली निकलेगी ये पे, सॉरी। आई वुड लव टू किस मोदी। अरे तेरी उम्र देख, उसकी उम्र देख, तेरे परदादा है वो, भिंडी टगी। माय गॉड पीपल, मेरे को समझ में नहीं था ऐसे बात करने वाले लोगों को फेमस एक रात में ओवरनाइट फेमस कैसे कर देते हैं यार। व्हाई आई मीन आई थिंक इट्स ऑल ऑफ अस इज ऑडियंस डूइंग इट। मुझे भी एक्चुअली ऐसे रील्स आए हुए, बट पर्टिकुलर इस लड़की के बारे में नहीं जो ये आई विल किस मोदी एंड एवरीथिंग बात हुई उसके तो नहीं आई थी। बट आई मीन ऐसे स्टेटमेंट करने के बाद ओवरनाइट फेम मिलता है, दे गेट कॉल्ड फॉर वेरियस इंटरव्यूज, पॉडकास्ट, पैसे दिए जाते हैं, मॉडलिंग करवाते हैं, आईजी पे रील्स बनवाते हैं, उनसे वायरल करवा देते हैं, उनको फेमस कर देते हैं, उनके शॉर्ट क्लिप्स यूट्यूब पे भी डाल देते हैं, यूट्यूब से अर्निंग करवा लेते हैं। आई मीन हम लोग कौन से लेवल के चूतिए जो हर रोज ऐसे रिएक्शन वीडियोज बना रहे हैं। 1.5 साल हो गया अभी मेरे से, 2023 जून में मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था। It's 2025 January February now, and अभी तक my channel has only 106 subscribers. I'm barely getting views. Again and again my channel keeps dying. I mean, and these people are getting overnight success by talking shit. And why? I mean, क्यों ऐसे लोगों को इस तरह ऐसे लोगों को फेमस करना है जिनका कोई I mean कंटेक्स्ट ही नहीं है किसी चीज को लेके। इलॉजिकल बात करनी होती है एंड जस्ट कचरा करना होता है हर चीज का। दिमाग का, खुद का दिमाग कचरा है, दूसरों का भी दिमाग का कचरा बना देते हो। आई मीन व्हाट मेक्स यू से ऑल दिस थिंग्स, मुझे समझ में नहीं आता। खैर छोड़ो। आई मीन ट्रोल तो बहुत अच्छा किया है स्ले पॉइंट ने, गुड जॉब स्ले पॉइंट, गुड जॉब, well deserved roast. And Abhyuday, hats off to your acting as well. After Carrie Minati, you're the second guy who has done a role play, like a proper character acting of Beer Biceps. He has literally become a lot famous. उसके हाव भाव चेहरे, एक्चुअली कुछ पॉडकास्ट में भी बियर बाइसेप्स को पॉडकास्ट बहुत देखता हूँ, लॉट ऑफ गेस्ट्स हैव लिसन्ड टू एंड दे हैव बीन वेरी गुड पॉडकास्ट, ऐसा भी नहीं है। But actually hats off to Abhyuday also to his acting as BR Biceps. You have done a great job. I really appreciate that work. And I think Carrie Minati के लिए competition नहीं है acting, because Carrie Minati ने भी recently सारे यूट्यूबर्स की पैरोडी बनाई थी जिसमें उसने खुद BR Biceps का कॉपी किया था and he did a fantastic job at that. He does character mimicry on point. Even Abhyuday has done a fantastic job. So with that said, thank you so much for watching this video guys. We'll continue our support to SlayPoint, hashtag this time SlayPoint X पे मुझे फॉलो करो, उधर तो मेरे ये वीडियोस कब डाल रहा हूँ उधर भी आता ही रहता है मेरा अपडेट। So with that said, thank you so much for watching this video. Please like, share, comment, subscribe to my channel, follow me everywhere. Thank you and Jai Shri Ram and bye bye.